वेलकम टू अनदर वीडियो। आज से हम अपनी जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है टाइम स्केल। इस सीरीज में हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे और वो करेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट, जितना हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जो है ये। इसमें सबसे पहले है इयोन, देन इरा, देन पीरियड, इपोक और लास्ट में आती है एज। ये ऐसे ही है जैसे एक ईयर में सबसे ऊपर आते हैं ईयर, फिर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं मंथ, देन वीक्स, देन उसके अंदर आते हैं डेज। सो ऐसे ही है, सबसे बड़ा है इसमें इयोन। नाउ अब इसकी क्लासिफिकेशन हम डीपली देखते हैं। तो ये है हमारी प्री कैम्बियन। प्री कैम्बियन किसको बोलते हैं? इसमें 3 इयोन इंक्लूडेड है। 3 इयोन कौन कौन से? हेडियन, देन आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। ये 3 इयोन इंक्लूडेड हैं। इन 3 इयोन की क्या क्या स्पेशलिटी हमें याद करनी है। हेडियन जो कि था लाइफलेस। आर्कियन में क्या मेजर हुआ? इसमें हुआ साइनोकेमिकल बैक्टीरिया डेवलप। और सबसे पहले लाइफ लैंड पर नहीं डेवलप हुई थी, ये हुई थी वाटर में डेवलप। ठीक है। और प्रोटेरोजोइक में हमें कुछ याद नहीं करना है। इतना याद हो गया, 3 इयोन आपके क्लियर हो गए। इसके बाद जो लास्ट फाइनल बचता है हमारे पास, वो है फेनोरोजोइक। इसमें जो मल्टी सेलुलर लाइफ है वो डेवलप स्टार्ट हुई है। अब तक यहाँ इन तीनों, इस ये तो लाइफलेस था ही। उसके बाद इसमें साइनोकेमिकल बैक्टीरिया डेवलप हुआ और इसमें यूनिसेलुलर थे। देन फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक को अब हम डीपली देखते हैं। इसमें जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो है पैलियोजोइक, मीसोजोइक और देन सेनोजोइक। इसमें जो पैलियोजोइक है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, जिसका कोड है कोस डीसीपी। कोस डीसीपी क्या है वो हम आगे देखेंगे। पैलियोजोइक को बोला जाता है एज ऑफ फिश एंड एज ऑफ एम्फीबियंस। मेसोजोइक को बोला जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड एज ऑफ डायनासोर्स। देन हम इसको अब डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हमारा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में हमें क्या पढ़ना है? पैलियोजोइक से पहले हम ये देखते हैं कि प्री कैम्बियन में कौन कौन से शील्ड्स बनी थी। प्री कैम्बियन की शील्ड्स हैं लॉरेशियन, साइबेरियन, गोंडवाना की शील्ड बनी थी और बाल्टिक की शील्ड बनी थी। ये 4 शील्ड आपको याद रखनी है, प्री कैम्बियन एज से बिलोंग करती हैं। देन इसके बाद आता है आर्कियन। आर्कियन में आपको पता है कोई ऑक्सीजन नहीं थी और साइनोबैक्टीरिया डेवलप हुआ था। देन हमारा ये आ जाता है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक किसका पार्ट है? ये देखिए, फेनेरोजोइक इयोन है और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में की गई है पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक। तो अब हम पैलियोजोइक देखेंगे, जिसका कोड मैंने आपको बताया था कोस डीसीपी। अब उस कोस डीसीपी की क्या फुल फॉर्म है वो देखते हैं। सबसे पहले कोस में आता है सी। सी से बनता है कैम्ब्रियन, ओ से बनता है ओडोविशियन, देन साइबेरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये है कोस डीसीपी। याद हो गया सभी को? देन अब देखते हैं कैम्ब्रियन में हमें क्या याद करना है। कैम्ब्रियन में एक तो पहली बार फिश अपीयर हुई थी और इसमें थे सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स थे जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो है ओडोविशियन। ओडोविशियन में जो टेरेस्ट्रियल लाइफ थी ना, यानी कि जो लैंड पर लाइफ बिगिन हुई थी, वो बिगिन हुई है ओडोविशियन में। ठीक है। उसके बाद साइबेरियन में पहली बार फ्रेश वाटर की जो फिश थी, अब तक सोल्टी वाटर यानी कि ओशियंस में जो लाइफ है वो डेवलप हुई है। पहली बार फ्रेश वाटर में फिश आई है, जो कि साइबेरियन एज में आई है। और डिवोनियन में फिश की भरमार हो गई है, इसीलिए इसको एज ऑफ फिश बोला जाता है। इसी में पहला ट्री देखने को मिला था और पहली बार सीड इवॉल्व हुआ था। इसी में पहला एम्फीबियन भी देखने को मिला है। तो डेवोनियन एक महत्वपूर्ण एज है जो आपको याद रखनी है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि
कि इसमें माउंटेन्स कौन कौन से बने हैं डिवोनियन एज में। इसमें बने हैं माउंटेन्स ऑफ स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, नॉर्थ इंग्लैंड का माउंटेन। ये 3 माउंटेन डिवोनियन एज के टाइम पे हैं। उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस से सबसे पहले आपको याद रखना है कोल। कार्बोनिफेरस के टाइम का जो कोल है वो है 350 मिलियन ईयर्स अगो पुराना, यानी कि 350 मिलियन ईयर्स पुराना कोल। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ मिलता है वो आप कमेंट करके मेरे को नीचे बताएंगे। उसके बाद कार्बोनिफेरस में हमें क्या याद करना है, इसमें पहली बार रेप्टाइल इवॉल्व हुए स्वैम्प्स में। स्वैम्प क्या होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव जो है वो स्वैम्पी एरिया में डेवलप होते हैं। तो आप अब स्वैम्प के डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वन इज पर्मियन। पर्मियन क्या होता है, में क्या हुआ था, इसमें एक तो पहली बार कॉनिफर ट्री देखने को मिले थे जो कि कोन की शेप के हाई एल्टीट्यूड्स पे आपको देखने को मिलते हैं। भारी बर्फबारी वाले एरिया में आपको जो शंकु आकार के पेड़ देखने को मिलते हैं वो है कॉनिफर ट्रीज। तो पहला कॉनिफर ट्री पर्मियन एज में देखने को मिला है। और दूसरा इसमें बना था पेंथालासा। पेंथालासा और पेंजिया, ये हम अपनी प्लेट जब अर्थ का इंटीरियर पढ़ेंगे और जब अर्थ की हम प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरीज पढ़ेंगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि पेंथालासा और पेंजिया क्या है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे मेसोजोइक पे। अब मेसोजोइक आ गया है, इसमें 3 ही क्लासिफिकेशन है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। सो इसमें CJT या तो ऐसे याद कर लीजिए या TJC ऐसे याद कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। इसमें पहली बार एम्फीबियन अपीयर हुआ है। एक मिनट, ये देखो, एक तो पहला मैमल बना है इसमें, जो कि श्रू जो साइज होता है ना, श्रू के भी साइज से छोटा मैमल, यानी कि स्तनधारी प्राणी जो कि श्रू के भी साइज से छोटा है, वो मैमल पहली बार दिखा है ट्रायसिक एज में। उसके बाद पहला डायनासोर, डायनासोर के लिए तो फेमस है जुरासिक एज, जो कि काफी लार्ज स्केल पर हमें देखने को मिले थे जुरासिक एज में, लेकिन पहली बार डेवलप हुए हैंगे ट्रायसिक में। उसके बाद जो पेंजिया था वो क्रैक डाउन होना स्टार्ट हो गया था ट्रायसिक एज में, क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए थे। वो बिल्कुल ऐसे उसके बीच में टेप्थिस से डेवलप नहीं हुआ था, अभी उसमें क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मिडल ट्रायसिक में क्या याद रखना है, हमारे प्यारे मच्छर। मच्छर डेवलप हुए हैं मिडल ट्रायसिक में। जुरासिक में पहला क्रोकोडाइल देखने को मिला है और पहला बर्ड देखने को मिला है। क्रेटेशियस में पहला फ्लावरिंग प्लांट और एक चिक्सुक्लू क्रेटर, ये बताओ कहां पे है, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन इज डेक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन देखने को मिली है। डेक्कन ट्रैप बना है हमारा हॉटस्पॉट लावा से। कहाँ बना है, कैसे बना है, ये हम प्लेट टेक्टोनिक्स में समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा सिनोजोइक, जो अब आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, आपका मेसोजोइक कंप्लीट हो गया, अब लास्ट क्या बचा है, सिनोजोइक। सिनोजोइक में क्या है, इसका कोड है पियोम, PEOMP, पियोम, ये 5 के लिए कोड है। अब इसमें क्या क्या याद करना है, प्लायोसीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो आपको कुछ याद नहीं करना है। इयोसीन में ग्रासलैंड्स आ गए थे और ट्रांस हिमालयाज बने हैं। इयोसीन में क्या है, ग्रासलैंड और ट्रांस हिमालयाज। देन ओलिगोसीन में ट्रांस के बाद क्या बने हैं, ग्रेट हिमालयाज, और ग्लोबल लेवल पे ग्रास का एक्सपेंशन भी हो गया। देन मायोसीन में मिडल हिमालयाज, M फॉर मायोसीन, M फॉर मिडल। सो प्लायोसीन, ये पेलियोसीन है और ये प्लायोसीन है, इन दोनों का कुछ भी याद करना नहीं है। देन हमारी बची है प्लिस्टोसीन और होलोसीन। इसमें प्लिस्टोसीन में ये आप एक बार देख लीजिए, अगर बाय चांस इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए, ये नाम आपको कहीं लिखे दिख जाए तो आपको ओड ना लगे, ये आप एक बार में
कैच कर जाए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो बस एक बार ये नेम से गो थ्रू हो जाइए। और इसमें पहली बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, पहली बार ह्यूमन अपीयर हुआ था जो प्रेजेंट फॉर्म में है, यानी कि ये अप्रोक्स 10,000 ईयर्स अगो की बात है। नेक्स्ट वन इज होलोसिन। होलोसिन में क्या है, एक तो ग्रैंडलैंडियन है, एक नॉर्थ ग्रीपियन है और एक मेघालयन एज है। ये तीन एजेस हैं। मेघालयन एज तो आपने पढ़ा ही होगा, आप नहीं पढ़ा है तो आप इंडिया की ज्योग्राफी जब हम स्टडी करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझाऊंगे मेघालयन एज का क्या है। सो इतना सा है हमारा टाइम स्केल। ये 2 पेज आपको याद करने हैं और इसमें से एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।